चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट तरीके से क्लास में आ जाओ भैया, क्लास को चालू करते हैं। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार प्यार से बोल दो सत्यनारायण भगवान की जय। आ जाओ भाई, आज की अपनी क्लास स्टैटिक जीके की पहली क्लास होने वाली है। और आज हम शुरू करेंगे भैया स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जो काफी एग्जाम्स में आते हैं। और प्रण लेते हैं अपन, ये मैं तो ले चुका हूं, आप भी ये प्रण लो कि आने वाले 20 दिनों में आप अपना पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लोगे। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो फटाफट तरीके से आ जाओ भैया, और कमेंट में एक बार मुझे फटाफट बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखना कमेंट में चैटिंग एटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कमेंट में चैटिंग ऑफ कर दी है मैंने, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, और सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और डेली अपनी क्लास 8:10 सुबह होने वाली है, जिससे सुबह ही तुम इंपॉर्टेंट जो पूरा डेटा है वो याद करके बैठ जाओ, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, क्लास करें फिर क्लास की शुरुआत, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट तरीके से आ जाओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राधे राधे। चलिए भाई साहब, तो अब अपन पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। और करें भैया पढ़ना चालू। चल सर, पढ़ना चालू कर दो। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है सर? आज का हमारा टॉपिक होगा डैम, यानी कि बांध। बांध से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और भारत के पूरे बांध तो पता रहते हैं, पर उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो हमें नहीं पता है। समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट बांधों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि तुम्हें पूरे बताऊंगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन क्लास में उनसे रिस्क लेंगे ही नहीं, वो क्लास में ही याद करेंगे, ठीक है भाई। आओ, तो देखो, पहली बात तो बांध, देखो दो चीजें होती हैं बांध की। जब अपन बात करें तो दो चीजें होती हैं जो नदी के ऊपर बनती हैं पानी को रोकने के लिए। आपको पता होगा, डैम या बांध की बात करें तो कहां बनता है सर? नदी के ऊपर बनता है। काय के लिए? पानी रोकने के लिए। बिल्कुल सही है ना? तो अब देखो ध्यान से, दो चीजें हैं जो एकदम सेम दिखती हैं। पहले तो एक छोटा सा अंतर बता रहा हूं तुम्हारे लिए, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल बांध। ये कौन सा बांध है भैया? ये नॉर्मल बांध है, क्लियर है? ये एकदम नॉर्मल बांध है, ठीक है मेरे भाई। सर ठीक है। अब सुनो, इसमें होता क्या है कि एक तो बांध हो गया जो अपन ने अभी देखा, हाँ, बांध हो गया। और ऐसा ही एक बनता है जो कि देखने में एकदम सेम रहता है। देखने में एकदम सेम रहता है, इतनी बात क्लियर है। और यहां से, इसमें से भी पानी निकल रहा है, यानी कि गेट रहते हैं, ये बांध के ऊपर गेट बनाए जाते हैं। और इसमें भी ऐसे गेट ही बनाए जाते हैं इस तरीके से, समझे। लेकिन एक को बोला जाता है बांध। तो ये जितने भी लोग आते जा रहे हैं, अभी मैं बता दूं, आज की क्लास का टॉपिक है भारत के बांध। समझ में आई बात? डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के बांध आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है। चलो आओ, देखो भैया अब यहां से, और अब अगर अपन बात करें तो इसको बोलेंगे बांध, बांध यानी कि डैम। और इसको पता क्या बोलना है? इसको बोलना है सर बैराज। बैराज है सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तो अच्छे से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बांध की अगर बात करें तो ये भी नदी के ऊपर बन रहा, पानी को रोक रहा है। बैराज की अगर बात करें तो ये भी नदी के ऊपर बन रहा, पानी को रोक रहा है। और देखने में अलग अलग होंगे सर, देखने में भी एकदम सेम है, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? अगर देखने में भी एकदम सेम है तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो भैया,
जब भी अपन बात करते हैं बांध की जब भी अपन बात करते हैं तो ये बिजली का उत्पादन करता है। पानी रोकता है, सही बात है, लेकिन जब पानी रिलीज होता है तो यहां से बिजली बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, समझ में इतनी बात। विद्युत निर्माण किया जाता है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां विद्युत निर्माण नहीं होता है, दोनों एक से। यहां विद्युत निर्माण नहीं होता। ये बैराज की अगर बात करें तो बैराज में क्या है भैया, यहां से नहरें निकलती हैं। यहां से क्या निकलती हैं, नहरें निकलती हैं। नहरें मतलब कैनाल्स। नहर समझ गया भैया, जैसे एक नहर आपने नाम सुना होगा, स्टैटिक जीके कई प्रश्न है, बस याद कर लो। भारत की सबसे लंबी नहर, बोलना, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। बोलो, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, 649 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, 649 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, 649 किलोमीटर। निकलती कहां से, हरिके बैराज। सर हरिके बैराज क्यों बोला, हरिके उस जगह का नाम है। कौन सी जगह का, पंजाब के अंदर कपूरथला नाम का जिला है, उसके अंदर एक जगह है हरिके, और उसी हरिके में दो नदियों का संगम होता है, सतलज और ब्यास। और जहां पर दो नदियों का संगम होता है वहां पर इस प्रकार की संरचना बनाई गई है। तुम उसको बांध भी कह सकते थे, लेकिन तुमने उसको बांध नहीं कहा, क्यों, क्योंकि वहां विद्युत निर्माण नहीं होता, वहां से नहरें निकली हैं। खेत की तरफ जो नहरें आती ना बड़ी बड़ी, और ऐसी ही बहुत विशाल काय नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, उसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। समझ में आई इतनी बात भैया। पंजाब और राजस्थान को सिंचित करने का काम करती है, किसको, पंजाब और राजस्थान को। उम्मीद है इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। नहरों में और बैराज में अंतर आपको समझ में आ गया। नहरों में और बैराज में आपको अंतर समझ में आ गया कि नहर क्या कहलाती, सॉरी नहर नहीं, डैम और बैराज में अंतर समझ में आ गया। उम्मीद है आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, चलो आ जाओ फटाफट तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा फटाफट बता दो कि इसमें आपको अंतर समझ में आ गया, बांध और बैराज में, ठीक है। और सुबह उठने की आदत डाल लो भैया, 8 बजे से अपनी डेली, 8 बजे नहीं, 8:10 से डेली अपनी क्लास रहेगी, ठीक है, और जिसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको करनी है। आओ अब जरा बांध की बात कर लेते हैं। भारत के प्रमुख बांध को अपन देख लेते हैं, और भैया ये हैं अपने अल्ट्रा नोट्स। इनमें आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। तो मैं कुछ भी नहीं लिखना, मोबाइल चालू करके बैठो और बढ़िया बेहतरीन तुम्हें याद करने पे फोकस रखना है। क्लियर है, तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी पीडीएफ उठ के आ जाएगी, व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगी, बढ़िया बेहतरीन। तुम्हें प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट नहीं भी निकलवाओ तो मोबाइल में सेव तो है, डाउनलोड हो जाएगी मोबाइल में, फोल्डर बना के मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आओ देखें। सबसे पहले बात करनी है भारत के सबसे लंबे बांध की। किसकी बात करनी है भैया, भारत के सबसे लंबे बांध की। ऐसा बांध जो भारत में सबसे लंबा है, ऐसा बांध जो भारत में सबसे लंबा है। इतनी बात क्लियर, क्या बोला, ऐसा बांध जो भारत में सबसे लंबा है। क्लियर इतनी बात। और अगर बात करी जाए भारत का सबसे लंबा बांध का नाम है हीराकुंड बांध। भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध। रट लो दिमाग में, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। क्या बोला, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सर बांध पढ़ तो रहे, लेकिन क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो सुनो। बांधों से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बता रहा हूं कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3। पहला क्वेश्चन, अगर बांध की कोई विशेषता है, यानी कि बांध या तो सबसे पुराना है, सबसे ऊंचा है, या सबसे लंबा है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, बांध किस नदी पर बना हुआ है, यानी कि बांध दिया जाएगा, नदी पूछी जाएगी। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन, बांध किस राज्य में है, बस। विशेषता अगर है तो नदी और राज्य, विशेषता अगर है तो नदी और राज्य। 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने रहते हैं। फालतू में हर एक बांध की ऊंचाई मत याद करने लग जाना, पागल हो जाओगे। ठीक है, यही तो पता नहीं रहता स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है। अब सुनो भैया, हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो ये इतना लंबा बांध है कि इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। इसको 25.8 लिख देते हैं, पर एग्जैक्ट अगर देखोगे तो एग्जैक्ट तुम्हें मिलेगी 25.79। कितनी मिलेगी, 25.79 किलोमीटर। क्लियर है,
तो तुम ऐसे बोल सकते हो 25.8 किलोमीटर। ये कितना होता है? 25.79 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। और भैया एक बात याद रखो, जब मैंने यहाँ पे बांध बनाया तो बांध में जहां से पानी निकलता है, ये इस लंबाई से पानी निकल रहा बाहर, है ना, और इसको बोला जाता है बांध की मुख्य लंबाई। और जब भी अपन हरी के बैराज नहीं, जब भी अपन ये हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो इसकी मुख्य लंबाई जो है वो मात्र 4.8 किलोमीटर है। समझ में आई बात? इसकी मुख्य लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। कुल लंबाई की अगर बात करें यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये 25.79 किलोमीटर है। तुम सोच लो भैया, तुम्हारे घर से अंदाजा लगा लो 25.79 किलोमीटर कहां पर पहुंचोगे, और तुम्हारे घर से लेके उस जगह तक पूरे में बांध बना है। कितना लंबा बांध कहलाया। समझ में आई बात? किस नदी पर है? नदी का नाम है महानदी। किस नदी पर है? नदी का नाम है महानदी। याद रखना, किस नदी पर है? नदी का नाम है महानदी। कौन से राज्य में है? सर राज्य का नाम है उड़ीसा। कौन से राज्य में? बोलो, उड़ीसा। चलो, क्या क्या याद किया सर? एक तो हमने ये समझ लिया कि बांध और बैराज में अंतर क्या होता है। बांध में विद्युत का निर्माण होता है, बैराज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? सर सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। बहुत बढ़िया। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई कितनी है? सर हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर। 25.79 किलोमीटर। 25.79 किलोमीटर। इसकी मुख्य लंबाई कितनी है सर? 4.8 किलोमीटर। ये कौन सी नदी पर है? सर महानदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे। कौन से राज्य में है? सर उड़ीसा में। इतनी बात क्लियर है? सर ये बात तो अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी गिले शिकवे नहीं है। आओ आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मैं बताया था कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। सर भारत की सबसे लंबी नहर अभी बताया था, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। इंदौर मालवा के क्षेत्र से हो तो तुम बोलोगे 649 किलोमीटर, पर साधारणतः क्या बोलेंगे? 649 किलोमीटर। क्लियर है भैया? चलो आओ आगे बढ़े। देखो, इसके बाद एक बांध आता है, भारत का सबसे पुराना बांध। भाई साहब, भारत का सबसे पुराना बांध। क्या बोला? भारत का सबसे पुराना बांध कौन से राज्य में है? सर ये तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में है? सर बांध है तमिलनाडु में। और यहां पर अगर बात करी जाए तो इसका नाम क्या है? सर कलनई। बांध का नाम क्या है? कलनई। तो सुनो भाई साहब, ये बांध कल नहीं बना, सबसे पहले बना था। इस बांध की अगर बात करें तो ये बांध कल नहीं बना, सबसे पहले बना था, बहुत पुराना है। ये बांध कैसे याद करना? सर ये बांध कल नहीं बना, कल थोड़ी बना है, कल नहीं बना, बहुत पहले बना था। यानी कि सबसे पुराना बांध कौन सा होगा? कलनई बांध। कल नहीं बना, बहुत पहले बना था। समझ में आई बात? कौन सा बांध है? कलनई बांध। कौन सी नदी पे? सर कावेरी। कलनई बांध कौन सी नदी पे? सर कावेरी का। और अगर बात करी जाए तो ये कौन से राज्य में है? सर ये तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। और भैया ये बांध इतना भयंकर ज्यादा पुराना है कि इसका निर्माण चालू हुआ था 100 ईसा पूर्व से। ओ भैया, ईसा मसीह के जन्म के भी 100 वर्ष पहले, 100 ईसा पूर्व, और चला 100 वर्ष ईसा पूर्व तक, 100 ईसवी तक। यानी कि उनके जन्म के 100 वर्ष बाद 200 साल काम चला है। समझ में आ रही इतनी बात? सर जी बात तो क्लियर है। क्लियर। इसके निर्माता कौन थे? सर इसके निर्माता थे चोल शासक। कौन थे? चोल शासक, करिकाल चोल। समझ में आई बात? कौन? चोल शासक कौन थे? करिकाल चोल। कौन से? चोल शासक करिकाल चोल। इतनी बात याद रखना, चोल शासक करिकाल चोल। एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, इतनी चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े। कई लोगों के दिमाग में रहता है कि सर सुबह 8 बजे की क्लास हो गई, हम तो आ नहीं पाएंगे क्लास में, क्या करें? तो भैया एक बात याद रखना, होता क्या है कि डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी का लेवल कितना है ना। मेहनत करनी पड़ती है भाई मेरे, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के सफलता नहीं हाथ लगती। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, इसके बाद एक बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध। भाई साहब सबसे ऊंचा बांध भारत का, और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है इस बांध का? सर बांध का नाम है टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। रट लो, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अभी तक क्या क्या पढ़ा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे पुराना नाम कलनई बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन था? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध। क्लियर है भैया? और यहाँ पर ये कौन से राज्य में है? सर ये उत्तराखंड में है। ये कौन सी नदी पे है? तो सुनो,
मुख्य नदी जो है वो तो भागीरथी है, लेकिन एक छोटी सी नदी है जो इसी में मिलती है। कौन सी? एक छोटी सी नदी है, नदी का नाम है भिलांगना। क्या नाम है मेरे भाई? सर नदी का नाम है भिलांगना, याद रखना, ठीक है। नदी का नाम क्या है सर? नदी का नाम है भिलांगना। तो देखो, एक तो भागीरथी और दूसरी कौन सी? भिलांगना। याद करो, भागीरथी और दूसरी कौन सी? भिलांगना। फिर से बोलो, भागीरथी और दूसरी कौन सी? भिलांगना। फिर से बोलो, भागीरथी और दूसरी कौन सी? भिलांगना। सर जी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते। ऊंचाई कितनी है भैया? 260 मीटर है। लंबाई कितनी है? 575 मीटर है। सर क्या ये हमें याद करना? नहीं याद करना, तुम इतने को याद करो। नदी कौन सी? भागीरथी और भिलांगना। राज्य कौन सा? उत्तराखंड। विशेषता कौन सी? भारत का सबसे ऊंचा बांध। इससे ऊंचा बांध कोई है ही नहीं, याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसकी कौन सी नदी पर है? सर भागीरथी और भिलांगना। कौन से राज्य में? सर उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर। तो 3 प्रमुख विशेषताओं वाले बांध आपने देखे। आओ जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन को देखना है राज्य बांध की नदियां, क्योंकि ये विशेषताओं वाले बांध इतने ही हैं, बहुत ज्यादा विशेषताओं वाले बांध नहीं है, विशेषताओं वाले बांध इतने ही हैं। और अब अपन को देखना है राज्य और नदियां। तो ध्यान से देखना भैया, राज्य और नदियों को अपन देखना चालू करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तेलंगाना पे आ जाते हैं, है ना। और तेलंगाना में एक बांध है निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। और एक बांध है सिंगूर बांध। तो देखो 2 बांध हो गए, एक तो निजाम सागर और सिंगूर। निजाम और सिंगूर तुम्हें याद रखना है, अपना कौन सा? तेलंगाना। क्या? निजाम और सिंगूर क्या याद रखना है? तेलंगाना। निजाम और सिंगूर क्या याद रखना है? तेलंगाना। निजाम और सिंगूर क्या याद रखना है? तेलंगाना, ठीक है। और कौन सी नदी पे? सर मंजीरा नदी पे। कौन सी नदी पे? मंजरा नदी पे। तो निजाम और संगूर कौन सी नदी? मंजरा नदी। बोलो, निजाम और संगूर कौन सी नदी? मंजरा नदी। क्लियर है इतनी बात। और अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक बांध है जिसका नाम है मनेर बांध। और तुम्हें याद करना है मनेर नदी, बात खत्म। अब वो तुम्हें कोई सा मनेर, मध्य मनेर लिखा मिले, मध्य मनेर लिखा मिले, ऊपरी मनेर लिखा मिले, तुम्हें केवल मनेर ही याद रखना। तो ये तो टेंशन ही फ्री हो जाओ। मनेर बांध को मंचियार्ल बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंचियार्ल बांध। क्लियर है बात। मनेर बांध को क्या कहा जाता है? मंचियार्ल बांध भी कहा जाता है। तो इतना बस याद रखना, निजाम सिंगूर मंचियार, निजाम सिंगूर मनेर, निजाम सिंगूर मनेर, निजाम सिंगूर मनेर, निजाम सिंगूर मनेर, निजाम सिंगूर मनेर। निजाम कहाँ है भैया? सर निजाम मंजिरा पे। सिंगूर कहाँ है? मंजिरा पे। मनेर कहाँ है? मनेर पे। समझ में आई बात? कौन से राज्य में? तेलंगाना। तो मैं राज्यों के हिसाब से पूरा डिवाइड करके दिया। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक बांध है सोमशिला। कौन सा बांध? सोमशिला बांध, जो कि पिन्नार नदी पे है। सोमशिला बांध पिन्नार नदी पे है। सोमशिला बांध पिन्नार नदी पे। सोमशिला बांध कहाँ है? पिन्नार नदी पे। सोमशिला बांध कहाँ है? पिन्नार नदी पे। इसको कैसे याद करोगे? तो सुनो भैया, सोमशिला बांध की अगर बात करें, सोमशिला बांध की अगर बात करें तो सोम का ये बना दो सोम, ये बना दो सोम, समझे। और ये बना दो अंधेरा। क्या बना दो? अंधेरा। एक तो सोम बना दिया और अंधेरा। मान के चलो एक कोई लड़का है जिसका नाम है सोम, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोम। और सोम जो है अंधेरे में उसको डर लगता है, ठीक है। और अंधेरे में वो रोना चालू कर देता है। अंधेरे में वो रोना चालू कर देता है। अंधेरा आया और वो डर जाता है, वो रोना चालू कर देता है। समझ में इतनी बात। और रोने को बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि ये तो पिन्ना है। पिन्न 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 पिन्न, रोना चालू कर देता है। हल्के में तना, जरा से में रोना चालू, पिन्ना आदमी है, पिन्ना है, पिन्ना। तो तुम्हें याद करना कि भैया जो सोम है वो पिन्ना है। पिन्ने, किसी को कोई बुंदेलखंडी नहीं होगा तो पिन्ना का मतलब नहीं पता होगा। अब मैं बता देता हूँ, पिन्ना का मतलब होता है जो जरा जरा सी बात पर रोना चालू कर दे। समझ में आई बात? बुंदेलखंडी पिन्ना, ठीक है। तो समझो सोम जो है ये अंधेरे में को देख के या अंधेरे में पिन्नाता है, या अपन बोले सोम जो है वो कैसा है? पिन्ना व्यक्ति है। पिन्ना का मतलब क्या होता है? जो रोता रहता हो, रोता रहता हो। तो ऐसे याद कर लेना, सोम कौन है? पिन्ना है, रो रहा है। सोम कौन है? पिन्ना। क्यों रोता है? अंधेरे को देख के। तो कहाँ है सोमशिला बांध? अंधेरे में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और कैसा है? पिन्ना, यानी कि पिन्नार नदी। समझ में आई बात? तो साधारण बात है, आपको ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर है इतनी बात भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुकुल शर्मा जी, किस क्लास की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े। इसके बाद बांध पे आ जाओ, आंध्र प्रदेश में आ जाओ।
सर एक है श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध? श्रीशैलम बांध। अरे कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। सर ये तो बहुत आसानी से याद हो गया। कैसे? सर हमें बोलना है श्री कृष्णा। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो क्या? श्री कृष्णा। क्या बोलना है? श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। समझ में आई इतनी बात? तो आराम से याद हो जाएगा सर, श्री और जो कृष्णा। तो श्रीशैलम बांध काय पे है? बोलो सर, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। निजाम, सिंगूर और मनेर कहाँ थे? सर तेलंगाना में थे। निजाम कौन सी नदी पे था? मंजीरा नदी पे। सिंगूर कौन सी नदी पे था? मंजरा नदी पे। मंजरा नदी पे। मनेर तो एकदम आसान है, मनेर नदी पे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक तो कौन सा है भैया? सर सोम। सोम अंधेरे में डरता है और पिन्नाता है, रोता है। तो सोम, अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश, पिन्नाता है, रोता है यानी कि पिन्नार नदी। समझ में आई बात? और श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध अंधेरे को कृष्ण जी दूर करते हैं। श्रीशैलम बांध, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी। उम्मीद है ये तो तुम्हें याद हो गए होंगे। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। याद हो गए? सर याद हो गए। आओ इसके बाद एक बांध याद करना है, दंतीवाड़ा बांध। इंपॉर्टेंट है। कौन सा? दंतीवाड़ा बांध। ठीक है, दंतीवाड़ा। अब ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ में एक जगह है। ठीक है, रोमा पाटीदार जी कह रही हैं सर क्लास का टाइम रात के 8 बजे रख सकते हो क्या आप? देखो टाइम का मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं रात में 8 बजे टाइम रखूंगा ना मेरे भाई, तो मेरे पास मैसेज पता क्या आएंगे कि सर सुबह 8 बजे रखो ना, हम तो जल्दी सो जाते। ठीक है, मैं दिन में 2 बजे रखूंगा ना, तो मैसेज आएंगे कि सर ऐसा है कि नींद आती है बहुत ज्यादा, कोई दूसरे टाइम पे कर लो, हम खाना खाते हैं इतने टाइम। ठीक है, मैं बोलूंगा भैया 4 बजे रख लेते हैं, और जो कि मैं फ्री नहीं हूं इतना कि ऐसे जैसा टाइम ऊपर नीचे कर दूं, है ना, बाकी क्लासेस चल रही ऑलरेडी ऐप पे। ठीक है, तो सर 4 बजे कर लेते। अब मैं 4 बजे कर लूं तो भैया फिर ये 8 बजे वाले और ये 8 बजे वाले और ये 2 बजे वाले सब दमक जाएंगे कि सारे यार 4 बजे क्यों कर लिया, ये कोई टाइम है? तो कई बार होता क्या है मेरे भाई, टाइम से हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बस डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी में क्या है। प्रायोरिटी में अगर स्टैटिक जीके है तो तुम सुबह 8 बजे भी बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, और जब तुम सुबह 8 बजे बैठोगे तो तुम्हारी दिन की पूरी दिनचर्या वैसे ही चलेगी जैसी पहले चल रही थी, और सुबह से ही तुम पढ़ के फ्री हो जाओगे। अदरवाइज तुम किसी और टाइम पे पढ़ते हो तो तुम्हें फिर स्टैटिक जीके के लिए अलग से टाइम खींचना पड़ेगा। एक साधारण अगर एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सुबह 8 से 9 बजे का समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का बर्बाद होता है। तो वो समय बर्बाद होने से अच्छा है तुम पढ़ लो, स्टैटिक जीके पढ़ लो, तुम्हारा समय का यूटिलाइजेशन होगा और दिन का पूरा टाइम वैसा का वैसा बच जाएगा। समझ में इतनी बात? तो इस वजह से टाइम अपना 8 बजे रहेगा, 8:10 पे रहेगा टाइम अपना, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, बस प्रायोरिटी में तुम्हारी स्टैटिक जीके नहीं है तो फिर तुम स्टैटिक जीके पे ध्यान ही नहीं दोगे। समझ रहे? तो फिर तुम स्टैटिक जीके पे ध्यान ही नहीं दोगे। ये 20 दिन, हमने ऐसा तो बोला नहीं है कि अपन जिंदगी भर के लिए पढ़ेंगे स्टैटिक जीके रोज 8 बजे। हम 20 दिन में स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने वाले हैं। अब अगर तुम स्टैटिक जीके के लिए 20 दिन भी समर्पित नहीं हो पा रहे तो तुम एक बार बताओ स्टैटिक जीके तुम्हारे लिए कैसे समर्पित होगी? पेपर में हमेशा रुकावट बनेगी, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय किया है, ये हमने लक्ष्य साधा है कि भाई साहब 20 दिन में पूरा स्टैटिक जीके एक बार हम कवर कर ले, उसके बाद रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अदरवाइज तुम देख लो स्टैटिक जीके खुद से ऐसा करके, तुम 20 दिन छोड़ो, तुम 3 महीने लगा दोगे लेकिन तुम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बैठ पाओगे। तो स्टैटिक जीके का स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सर स्टैटिक जीके के बैच का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व जो है वो ये है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाओगे। तुम क्या? कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी जरूरी है। ठीक है, आ जाओ भैया पढ़ाई पे। बात करते हैं दंतीवाड़ा। कौन सा? दंतीवाड़ा। दंतीवाड़ा की अगर बात करें तो ये कौन सी नदी पे है? सर ये बनास नदी पे। अब सुनो मेरी बात, एक जगह है दंतेवाड़ा, और एसएससी जीडी 2022 का प्रश्न, एक जगह है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा कहाँ है? सर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, और ये एक नक्सली एरिया है, और उस समय एक नक्सली अटैक हुआ था जिसमें काफी हानि हुई थी। पूरी उसमें न्यूज चैनल पे नक्सली 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 चल रहा था।
और एग्जामिनर भी न्यूज चैनल देख रहा होगा और उसके दिमाग में आया यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, और उसने एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि दंतीवाड़ा बांध किस राज्य में है। अब लोगों ने ये नहीं देखा कि ई की मात्रा लगी, दंतीवाड़ा है, लोगों ने केवल दंतीवाड़ा को समझा, अच्छा गलत लिखा है, शायद दंतेवाड़ा लिखना चाह रहा, और दंतेवाड़ा से फटाक से सबने आंसर लगा दिया छत्तीसगढ़, जबकि दंतेवाड़ा अलग है और दंतीवाड़ा अलग है। दंतीवाड़ा कहाँ है सर? दंतीवाड़ा है गुजरात में। क्या बोला? दंतीवाड़ा कहाँ है सर? दंतीवाड़ा है गुजरात में। बोलो दंतीवाड़ा कहाँ है सर? दंतीवाड़ा है गुजरात में। रट लेना, दंतीवाड़ा कहाँ है मेरे भाई? दंतीवाड़ा है गुजरात में। समझे मेरे भाई? समझ में आई? और कौन सी नदी पे है सर? बनास नदी पे। कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। समझ में आई? दंतीवाड़ा कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। क्लियर सर? ये बात तो क्लियर। आओ जरा आगे बढ़े, आओ जरा आगे बढ़े, ठीक है। और भैया ऐसा करना, किसी को भी टाइम चेंज करवाना हो तो इस नंबर पे अपना क्या करना, टाइम बस मैसेज कर देना कि सर स्टैटिक जी की क्लास इतने बजे कर दो, है ना। और फिर मैं बहुमत देखूंगा, जिसकी बहुमत ज्यादा होगी उस हिसाब से टाइम अपना हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, क्या 8982720923 पे आप कर देना मैसेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बांध है मेरे भाई, कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना। और कडाना बांध कौन सी नदी पे? माही नदी पे। क्या बोला? कडाना बांध कौन सी नदी पे सर? कडाना बांध है माही नदी पे। कडाना बांध कौन सी नदी पे? कडाना बांध है माही नदी, माही नदी, माही नदी। रट लो भैया, कडाना बांध कौन सी नदी पे सर? कडाना बांध है माही नदी। कडाना बांध कौन सी नदी पे? कडाना बांध माही नदी। याद कर लो, कडाना बांध कौन सी? कडाना माही, 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 कडाना माही। समझ में आई बात? कडाना माही कहाँ है सर? कडाना माही गुजरात। कडाना माही कहाँ है? गुजरात। सर कडाना माही क्या है? कडाना और माही, कडाना माही। कडाना माही कहाँ है? गुजरात में। कडाना माही कहाँ है? गुजरात। कडाना माही कहाँ है? गुजरात। अच्छा एक बात और, दंतीवाड़ा कहाँ है सर? गुजरात। कौन सी नदी है? बनास। कडाना माही सर कडाना बांध का नाम है, और माही से माही याद करना है। तो कडाना माही कहाँ है? कडाना माही है गुजरात। तो ये डायरेक्ट क्या देखो, कडाना माही गुजरात, कडाना माही गुजरात, दंतीवाड़ा बनास, ये भी गुजरात में। इसके बाद एक है घरोई बांध। कौन सा बांध? घरोई बांध। और क्या? साबरमती। तो साबरमती, घरोई बांध। अच्छा एक बात बताओ, साबरमती से क्या याद आ रहा है सर? साबरमती से हमें याद आ रहा है साबरमती आश्रम। साबरमती नदी है, पर उसी नदी के किनारे एक क्या था? आश्रम था। किसका? गांधी जी का। और वो आश्रम में ही गांधी जी रहते थे, यानी कि एक उम्र के बाद गांधी जी का जो घर था वो वही था। कौन सा? साबरमती। गांधी जी का जो घर था वो वही था। क्या था? साबरमती। मतलब घर वही था, साबरमती। क्या घर था सर? घर वही था, साबरमती। घर वही, साबरमती, घर वही, साबरमती। गांधी जी का घर वही था, साबरमती। गांधी जी का घर वही था, साबरमती। समझ में आई बात? तो घरोई, किसका घरोई? साबरमती। किसका घरोई? गांधी जी का। कहा? साबरमती का। किसका घरोई? गांधी जी का, साबरमती। गांधी जी से गुजरात तो याद रख ही लोगे। तो घरोई बांध अगर पूछा जाए तो घर आंसर दे देना, किसका? गांधी जी का। कौन सा? साबरमती। क्लियर है? घरोई बांध क्या? साबरमती। घरोई बांध साबरमती, घरोई बांध साबरमती। समझ में आई इतनी बात सर? ये चीज तो क्लियर है। उकाई बांध। कौन सा? उकाई। उकाई। उकाई बांध जो है ये कौन सी नदी पे? ये तापी नदी पे है, इसी को ताप्ती भी कहते हैं। समझ में आई बात? उकाई बांध कौन सी नदी पे है सर? उकाई बांध तापी नदी पे है। उकाई बांध कौन सी नदी पे? तापी, ताप्ती बोल दो। उकाई बांध कौन सी नदी पे? तापी यानी कि ताप्ती। उकाई बांध कौन सी नदी पे है सर? तापी यानी कि ताप्ती। क्लियर है? तो देखो गुजरात में कौन कौन से? उकाई, घरोई, कडाना, दंतीवाड़ा। दंतीवाड़ा बनास, दंतीवाड़ा बनास, दंतीवाड़ा बनास, दंतीवाड़ा बनास, दंतीवाड़ा बनास। समझ में आई इतनी बात? सर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वालों ने दांत तोड़ दिए, तो अब दांत बनवाने जा रहे हैं। सर अच्छे नंबर नहीं आए, और अच्छे नंबर नहीं आए उस पर भी हम हंस रहे थे घर पे आके, तो घर वालों ने दांत ही तोड़ दिए। दांत तोड़ दिए सर, दांत ही तोड़ दिए, तो अब दांत बनवा रहे हैं, दांत बनाने जा रहे हैं। दांत बनवाने, बत्ती सी लगवाएंगे पूरी, दांत बनवाने जा रहे हैं। दंतीवाड़ा बनास, दंतीवाड़ा बनास बनाने जा रहा है, बनवाने जा रहा है, बनास जा रहे हैं, दंतीवाड़ा बनास। कड़ाना माई गुजरात, कड़ाना माई। घरोई गांधी जी का घर, साबरमती गांधी जी से गुजरात। उकाई तापी या तापी, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। समझ में आई बात? उकाई। क्लियर है इतनी चीज? सर गुजरात के बांध तो क्लियर हो गए।
आओ जरा आगे बढ़े, गुजरात के बांध क्लियर हो गए तो फिर हिमाचल प्रदेश में एक बांध देखो, सुनो, हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, पंडोह बांध है। कौन सा? पंडोह बांध, पंडोह बांध। अब पंडोह बांध की अगर बात करें तो सर पंडोह जो है ना, पंडोह, पंडोह एक हमारे बुंदेलखंड के शब्द से मिलता जुलता है। कौन सा? सर पंडा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ बोला नहीं जाता होगा, पर तुम्हारे यहाँ भी बोलते होंगे। कौन सा? पंडा, पंडा। क्लियर है इतनी बात? क्या? पंडा, 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 पंडा यानी कि ओम जय जगदीश हरे। समझ में आई बात? पंडा पूजा पाठ करने वाले, जो पूजा पाठ करते हैं हमारे पंडित जी, उनको क्या बोला जाता है? उनको कई बार पंडा बोल दिया जाता है कि भाई साहब पंडित जी हैं, पंडा आए हैं। ठीक है। और ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास नदी पे है पंडा, पंडोह बांध। और ब्यास, ब्यास को कैसे याद करोगे? ये व्यास जी महाराज जो कथावाचक होते हैं ना मेरे भाई, कथावाचक जो कथा सुना रहे हैं, तुमने सुना होगा नाम, है ना, जो कथा सुना रहे हैं तुमने नाम सुना होगा। जितने भी कथावाचक होते हैं, जितने भी कथावाचक होते हैं, वो कथावाचक जो है उनको व्यास जी महाराज कहा जाता है। जिस गद्दी पे बैठ के बोलते हैं उसको व्यास गद्दी कहा जाता है। तो पंडोह बांध, व्यास गद्दी। पंडोह बांध कैसे याद करो? पंडो से याद करो पंडा, पंडो से क्या याद करो? पंडो से याद करो पंडा। और पंडा जी भी पूजा पाठ करने वाले, और व्यास जी भी पूजा पाठ करने वाले। पंडा जी भी पूजा पाठ करने वाले, व्यास जी भी पूजा पाठ करने वाले। तो होता क्या भैया? पंडा और व्यास। क्या? पंडा और व्यास, पंडा और व्यास, पंडा और व्यास। समझ में आया क्या? पंडा और व्यास, पंडा और व्यास। तो क्या हो जाएगा? पंडोह बांध व्यास नदी। क्या हो जाएगा? पंडोह बांध व्यास नदी। इतनी बात क्लियर है? क्या हो जाएगा मेरे भाई? पंडोह बांध व्यास नदी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है भैया। याद रखना, यहां पर जितनी ताकत से पढ़ोगे उतनी जल्दी तुम्हें याद होगा और आराम से याद हो जाएगा। बस तुम कोशिश करो। समझ में? पहले से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, चलो आप देखो, स्टैटिक जीके कवर करना अपने आप में बड़ी बात है। और एक बार तुमने स्टैटिक जीके कवर कर लिया, एक बार तुमने पूरी चीजें पढ़ ली लग के, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी में। लोग निरंतर बैठ ही नहीं रहे रोज स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए। तो भैया 8-20 दिन लगातार, जिस प्रकार से तुम करंट अफेयर की क्लास में बैठे 20 दिन लगातार, उसी प्रकार से स्टैटिक जीके की क्लास में बैठो 20 दिन लगातार। क्लियर है मेरे भाई? सर क्लियर है। अब सुनो जरा यहाँ पे, सबसे पहले तो एक बात बताओ, दंतीवाड़ा बांध कहाँ है? दंतीवाड़ा। सर दांत तोड़ दिए थे तो बनवाने जा रहे हैं, तो कौन सी नदी पे? सर बनास नदी पे। वाह यार, बनास नदी। कडाना बांध कहाँ है? कडाना बांध। सर कडाना माई, कडाना माई, कडाना माई, माई से माही नदी। वेरी गुड। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर घरोई बांध कहाँ होगा? घरोई बांध, घरोई बांध, घर ओई है। कौन सा घर? गांधी जी का घर। गांधी जी का घर कौन सी नदी पे था? सर गांधी जी का घर था साबरमती नदी पे। कौन सी नदी पे मेरे भाई? गांधी जी का घर था साबरमती नदी पे। याद रखना, गांधी जी का घर कहाँ था? सर गांधी जी का घर था साबरमती नदी पे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एक है उकाई बांध, उकाई, 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 उकाई। सर ताप्ती नदी पे, ताप्ती में। और ये पूरे बांध कहाँ है? सर गुजरात में। पूरे बांध कहाँ है? सर पूरे बांध है गुजरात में। याद रखना, पूरे बांध कहाँ है? सर पूरे बांध है गुजरात में। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़ते। ब्यास नदी पे आ गए थे हिमाचल प्रदेश की। ठीक, आ जाओ। तो सर हिमाचल प्रदेश में एक बांध है पंडोह बांध। कौन सा? पंडोह बांध। पंडों से याद कर लो, पंडा। और जो काम पंडा करते हैं वही तो कथा सुनाने वाले करते हैं। क्या? व्यास जी महाराज भी तो वही काम करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? पंडा और व्यास एक ही बात तो है। पंडा और व्यास एक ही बात है। तो पंडा से पंडो और व्यास से व्यास नदी। पंडोह बांध किस नदी पे? बोलो, व्यास नदी। पंडोह बांध किस नदी पे है? सर व्यास नदी। आओ जरा आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। ठीक है, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध काफी इंपॉर्टेंट बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो है, ये भैया भाखड़ा नागल बांध की अगर बात करें तो ये सतलज नदी पे है। कौन सी नदी पे है? सतलज। मुख्य भाग इसका हिमाचल प्रदेश में आता है। तो याद कर लो, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सतलज नदी। जी डायरेक्ट याद करना है। बोलो, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सर सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सर सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सर भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सर भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी। इतनी बात क्लियर है भैया? सर भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे? सर भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी। याद हो जाएगा? सर याद हो जाएगा। आओ जरा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे?
सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी मेरे भाई? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे। आओ आगे बढ़े। और भाखड़ा नागल बांध की एक बहुत बड़ी खासियत है, पता? ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम। सर सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का मतलब क्या होता है? सुनो, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम या सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का मतलब ध्यान से सुनना। बांध के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है अर्थ फिलर बांध, जिसमें जमीन के अंदर बहुत गहरा बेस बनाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग कोई करता है तो ये पढ़ते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं करी, पढ़ा है। समझ में आई बात? तुमने अगर करी होगी, तुम में से किसी ने, तुम्हारे भाई बहन ने, तो उनसे पूछना, वो भी तुम्हें बताएंगे। ठीक है। अर्थ फिलर बांध, जमीन के अंदर बहुत गहरा खुदाई करके बेस बनाया जाता फिर होता है। फिर आता है आर्क बांध। कौन सा? आर्क बांध। आर्क बांध जो है ये सी शेप का होता है, ये थोड़ा सा ऐसा मुड़ा टाइप का होता है, सी शेप का होता है, समझे? इसके बाद एक बांध आता है आपका, कौन सा? इसके बाद एक बांध आता है आपका ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बांध। ये बहुत ऊंचा बनाया जाता है, ग्रेविटी के विरुद्ध बनाया जाता है। समझ में इतनी बात? और तुमसे अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अगर सभी बांधों के प्रकार में सबसे ऊंचा पूछ लिया, तब आंसर तो टेहरी बांध होगा। हमने याद किया है सबसे ऊंचा बांध तो टेहरी बांध। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे चाल खेल दी और एग्जामिनर ने चाल चली और तुमसे पूछा सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बताओ, क्या बताओ? सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बताओ। तब तुम सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बताओगे क्या? सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बताओगे भाखड़ा नागल। रट लेना। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखड़ा नागल। किस नदी पे? सतलज नदी पे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी डैम। क्लियर है सर? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी डैम। क्लियर सर? क्लियर। इसके बाद बात अगर करें नाथपा झाकड़ी की, नाथपा झाकड़ी। अब ये नाथपा झाकड़ी है, तुम्हें याद करना नाथपा झाकड़ी। क्या याद करना? नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी। समझ में आई बात? अब नाथपा झाकड़ी, नाथपा चाकड़ी दो हैं। कौन से? नाथपा झाकड़ी, नाथपा चाकड़ी दो हैं भैया। तो सॉरी, एक वही सेम चीज तुम्हारी रिपीट हो गई यहाँ पे, चाकड़ी भी लिख दिया इसमें, कोई बात नहीं। नाथपा झाकड़ी याद करना, ये दोनों चीजें एक सी हैं। तुम्हें क्या याद करना? नाथपा झाकड़ी। अब सुनो, नाथपा झाकड़ी कैसे याद करोगे? तुम्हें याद करना नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी। मान के चलो, मान के चलो मेरे भाई, मेरे भाई मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम मान के चलो, ठीक है? और ये घर है बढ़िया बेहतरीन आलीशान, ठीक है? ये तुम्हारा घर है और ये कोई एक लड़की है, ये कोई लड़की है, ठीक है? और ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की तुम्हारे घर में झांक रही है। बेटा वैसे तुम झांक रहे थे, मैंने तुम्हें बचा लिया है, कहानी पलट दी है। ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की घर में झांक रही है। ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की घर में झांक रही है। ये इस तरीके से घर में झांक रही है, देख रही है, दूर से झांक रही है। और ये जो झांक रही है ना, तो अपन ने बोला लड़की झांक रही है, इस लड़की का नाम पता किया भैया? कौन सी लड़की झांक रही है? तो इस लड़की का नाम है नाथपा। अरे बाप रे सर, कैसा नाम है! आजकल ऐसे उठपटांग नाम रख लेते। लड़की का नाम क्या? नाथपा। और ये कर क्या रही है सर? ये झांक रही है, झांक रही है सर, झांक रही है। और अगर ये झांक रही है तो तुमने अपनी मम्मी से जाके कहा मम्मी नाथपा झांक रही, मम्मी नाथपा झांक रही। और जो नाथपा झांक रही, तुमने मम्मी से बोला मम्मी नाथपा सता रही है। क्यों सता रही है? मम्मी नाथपा झांक रही, सता रही है। क्या कर रही है? तुम्हें सता रही है। क्या कर रही है मेरे भाई? तुम्हें सता रही है। तुम्हारे घर में झांक रही है, इसका मतलब तुम्हें सता रही है, समझे? तो तुम्हें याद रखना नाथपा झाकरी और इसीलिए वो तुम्हें सता रही है। नाथपा झाकरी और इसीलिए वो तुम्हें सता रही है। क्या बोला? नाथपा झाकरी और इसीलिए तुम्हें सता रही है। नाथपा झाकरी इसलिए वो तुम्हें सता रही है। और नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी तुम्हें सता रही है। सता रही है से तुम्हें क्या याद रखना है? सता रही है से तुम्हें याद रखना सतलज। क्या याद रखना है सता रही से? सतलज। और नाथपा झाकरी तो याद हो ही जाएगा सर, ये तो हमें हो गया याद, समझे? तो नाथपा झाकरी, नाथपा झांकरी का आंसर कमेंट में करके बताओ भैया। नाथपा झांकरी की अगर बात करें तो नाथपा झांकरी क्या है सर? नाथपा झांकरी सतलज नदी। बिना किसी टाइम वेस्ट के पढ़ना है भाई। नाथपा झांकरी क्या होगी? नाथपा झांकरी सतलज नदी। तुम टेंशन फ्री रहना,
20 दिन में करंट, ये सॉरी करंट निकलता है बार बार, वो तो हो गया अपना कंप्लीट 2025 का, 8 दिनों में कंप्लीट किया है वादे के मुताबिक। ऐसे ही स्टैटिक जीके भी वादे के मुताबिक 20 दिनों में कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। और क्लास में भरपूर तुम्हें मेहनत करनी होगी, समझ में आई बात? क्लास में भरपूर मेहनत करनी होगी, तब जाके स्टैटिक जीके पे विजय प्राप्त करोगे। और एक बार स्टैटिक जीके को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, कोई एग्जाम की जीएस तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, कोई एग्जाम की जीएस परेशान नहीं कर सकती, इस विश्वास मानना, समझे? बहुत बड़ी चुनौती है स्टैटिक जीके बच्चों के दिमाग में अभी। चलो आओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया आंसर आ भी चुका है सतलज नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर एक बांध है चमेरा बांध, कौन सा बांध सर? चमेरा बांध, चमेरा बांध। अच्छा एक बांध है कौन सा? चमेरा बांध। तो अब जरा सुनो चमेरा बांध, सुनना मेरे भाई। चमेरा बांध जो है, चमेरा बांध, इसके आखिरी में क्या आ रहा है सर? इसके आखिरी में आ रहा है रा। आखिरी में क्या आ रहा है सर? आखिरी में आ रहा है रा। ठीक है सर, आखिरी में क्या आ रहा है? रा। मुकुल शर्मा जी कह रहे हैं सर टॉपिक लिस्ट दे दो प्लीज। भाई साहब बिल्कुल पागल मत हो, शांति से पढ़ते जाओ, बढ़िया टॉपिक लिस्ट दे दो। क्या करोगे टॉपिक लिस्ट का? पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद टॉपिक बताऊंगा कि ये देखो इतने सारे पूरे टॉपिक हो गए। ये हरकतों में ही तुम लोग परेशान हो। टॉपिक लिस्ट ले ली, उसके बाद तुम्हें जे टॉपिक पढ़ना है तो उसमें आ जाएंगे, जे टॉपिक पढ़ना है तो उसमें आ जाएंगे, यही नौटंकी करी। और इसी चक्कर में तुम्हारा स्ट्रेटेजी के कंप्लीट नहीं होगा, और स्ट्रेटेजी के ढंग से तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा तो आएगा किस पे? यस सर पे। समझ में आई बात? तो आना तो डेली पड़ेगा, 20 दिन का बोला है तो 20 क्लासेस डेली पढ़ो। और 20 क्लासेस अगर डेली कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पा रहे, लाइव पढ़ो, मैंने एक भी बार नहीं बोला। जब टाइम मिल जाए तब पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ो। 2x पे पढ़ लो, 1.5x पे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। 20 दिन भी तुम कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पा रहे, 20 क्लास है, तो फिर कैसे फिर चीजें हो पाएंगी? टॉपिक लिस्ट में दे दूंगा, मैं तो चाहूं तो एक बार में 20 क्लासेस बना दूंगा ऐप पे, तो मैं 20 क्लासेस ही शो होना चालू हो जाएंगी कि कौन से टॉपिक की हो जाएंगी। लेकिन मुझे हरकतें पता है भाई, ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, ऑफलाइन क्लासेस में भटके हैं इधर से उधर, बहुत बच्चों से पूछा है कि क्या दिक्कत क्या दिक्कत क्या दिक्कत, पता है एक एक दिक्कत कहाँ आती है तुम्हें। असली प्रॉब्लम ही एमपी में कंसिस्टेंसी है, समझे? और कंसिस्टेंसी इसलिए है क्योंकि ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ने चले जाते हैं, और फिर क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं जो बाकी डेज पे हुए, फिर अपन रोते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भैया 20 क्लास माने 20 क्लास, समझ में आ गई? टॉपिक पूरे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट क्लास में बता भी दूंगा कि इतनी सारी चीजें पढ़ ली, आपको भी पता चल जाएगा कि पढ़ोगे। लेकिन शुरुआत में टॉपिक आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? चलो हाँ, जैसे आज जो पढ़ा तो पता चल गया कि आज डैम पढ़ा है, ठीक। और कहोगे तो क्लास का टॉपिक चेंज कर दूंगा, क्लास में क्लास 1 की जगह वहां डैम लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? चमेरा। चमेरा बांध के आखिरी में क्या आ रहा है? रा। सर चमेरा बांध के आखिरी में क्या आ रहा है? रा। और रा से ही क्या चालू होता है? रावी। रा से ही क्या चालू होता है? रावी। रा से ही क्या चालू होता है? रावी। तो चमेरा, रा से क्या चालू होगा? रावी। तो ये तो याद हो जाएगा सर, चमेरा लिखो, कौन सा बांध? चमेरा बांध। कौन सा बांध मेरे भाई? चमेरा बांध। और ये रा, और रा से क्या चालू, कौन सी नदी होगी? रावी नदी। क्लियर है भैया? इतनी चीज तो याद हो गई सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। बांध का नाम है, बांध का नाम है बगलिहार बांध, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में भैया बांध, जम्मू कश्मीर का एक बांध है, बांध का नाम है बगलिहार बांध। बांध का नाम क्या है मेरे भाई? सर बांध का नाम है बगलिहार बांध। बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है बगलिहार बांध। बांध का नाम क्या मेरे भाई? बांध का नाम है बगलिहार बांध। बांध का नाम है बगलिहार बांध। बगलिहार बांध कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। तो आओ सुनो, सुनना मेरे भाई, आओ भैया। ये क्या लिखा है सर? ये तो लिखा है हार। हार लिखा है, हाँ। अरे हार का मतलब सर चुनाव हार गए, अरे वो हार नहीं गरीब, हार का मतलब आभूषण होता ना, हाँ, जो मम्मी लोगों के लिए हार बनता है सोने का, वही हार, ये है हार, समझे? और जी क्या लिखा है? और क्या चेनाब लिखा है? अरे चेनाब नहीं मेरे भाई, चेनाब नहीं। तो सर ये अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है? सर चेन लिखा है, चेन। तो हार और चेन एक ही बात नहीं हो गई सर? एक ही बात हो गई, हाँ। हार और चेन में कोई अंतर होता है? बताना कमेंट करके अंतर क्या होता है।
सर हार और चेन में अंतर, कोई अंतर नहीं सर, अंतर होता है। महिलाएं हार पहनती हैं, पुरुष चेन पहनते हैं, लेकिन पहनते तो गले में ही है। कभी सुना है तुमने कि पैर में हार पहना किसी ने? तो हार और चेन, जब भी तुम्हें इसमें हार दिख जाए, तुम्हें पहुंचना चेन तक है। समझ में आती है? हार दिखा चेन तक पहुंचना है, हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। क्या बोला? हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। क्या बोला? हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। क्या बोला मैंने भैया? हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। क्या बोला? हार दिखा और चेन तक पहुंचना है। बगली हार चेन, लो खत्म। बगली हार चेन। अब कभी भी ऑप्शन में दिख जाए बगली हार, कभी भी ऑप्शन में दिख जाए मेरे भाई, कभी भी ऑप्शन में दिख जाए क्या? बगली हार, बगली हार, बगली हार। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में हार दिख जाएगा तो ऑप्शन में ढूंढ लेना चेन। तो चेन से कहां पहुंच जाओगे? चेन आप। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। हार और चेन सर याद हो गया, आगे बढ़ जाओ, आओ आगे बढ़ो। दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती चेन। अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे अगर बात करें, सुनना मेरे भाई, सुनना ध्यान से सुनना। एक दुल्हन है, दुल्हन है, और उसे तुमने चेन गिफ्ट करी है, और इसीलिए वो हंस रही है। लड़कियां आभूषण देख के बहुत खुश हो जाती हैं, उनको ज्वेलरी बस गिफ्ट कर दो वो बहुत खुश हो जाएंगी, समझे? तो दुल्हन हंसती क्यों? क्योंकि चेन गिफ्ट करी है। दुल्हन हंसती क्यों? क्योंकि चेन गिफ्ट करी है। दुल्हन हंसती क्यों? क्योंकि चेन गिफ्ट करी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मुकुल शर्मा जी कह रहे हैं सॉरी सर, एक एक क्लास लूंगा, रिवीजन का टाइम कम मिल पा रहा। टेंशन फ्री रहना मुकुल भाई, और कभी भी मेरी डांट का बुरा मत माना करो, जो भी है तुम्हारे भले के लिए है। बस 2026 यानी कि तुम्हारा सिलेक्शन, बात खत्म। दुनिया जाए भाड़ में, 2026 यानी कि सिलेक्शन। और मुझे पता है एग्जाम में बैठने की रणनीतियां क्या होती हैं। हमेशा एक बात आपसे बोलता हूं कि जिन मोड़ों को देख के आप डर रहे हो, उन मोड़ों पे मैंने ड्राइवरी करी है। समझ में आई इतनी बात? तो टेंशन फ्री रहना, बहुत आराम से इस बार अपन सिलेक्शन लेंगे। चलो देखो सर, दुल्हन हंसती, क्या दुल्हन हंसती क्यों? हंसती चेन गिफ्ट करी है। अरे बाप रे, दुल्हन हंसती, दुल्हन हंसती क्यों? क्योंकि चेन गिफ्ट करी है। दुल्हन हंसती क्यों? क्योंकि चेन गिफ्ट करी है। दुल्हन हंसती क्यों? चेन गिफ्ट करी है। बोलो दुल्हन हंसती क्यों? चेन गिफ्ट करी है। बोलो दुल्हन हंसती क्यों? चेन गिफ्ट करी है। बोल दे रहे दुल्हन हंसती क्यों? हंसती चेन गिफ्ट करी है सर, तो दुल्हन हंसती। समझ में आई बात? सार क्लियर है, बहुत बढ़िया। आओ बेटा आगे बढ़े। सुनो देखो, उरी, 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 उरी। अब सुनो, तुमने एक वो सुनी होगी, मूवी बनी थी, वो था अपना कौन? विक्की कौशल, विक्की कौशल था ना भैया, कैटरीना का पति, है ना? वही है, हाँ वही है। अब सुनो दिक्कत हो जाएगी कि सर तुम नया पति बदल रहे। नहीं, सुनो, कैटरीना का पति है ना विक्की कौशल, उसने एक मूवी बोल लो, मूवी बनाई थी कि वेब सीरीज बनाई, मूवी बनाई थी शायद, है ना? और उस मूवी का नाम क्या था? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी। हाँ सर याद आ गया, हाउस द जोश याद आ गया, हाई सर याद आ गया, वही है सर। तो ऐसे याद करो कि जो उरी की एयर स्ट्राइक है, सॉरी सर्जिकल स्ट्राइक है, उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। क्या बात कर रहा है? हाँ सर तुमने तो खतरनाक याद करवा दिया था। देखो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। तो झेल नहीं पाया से क्या बनेगा? झेलम। बात खत्म। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, भैया भारत झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक झेल नहीं पाया। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक झेल नहीं पाया। क्लियर है सर? ये तो याद हो गया। अब जब भी दिमाग में आ जाए उरी, उरी तो याद रखना, अच्छा उरी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी भैया पाकिस्तान में घुस के, और पाकिस्तान झेल नहीं पाया था। यानी कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान झेल नहीं पाया। उरी झेल झेलम, उरी झेलम, उरी झेलम, उरी झेलम। उरी बांध, उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक, उरी बांध जो है ये कौन सी नदी पे सर? झेलम पे। बहुत बढ़िया। बगली हार, हार यानी कि चेन, चेनाब नदी। दुल्हन हंसती क्यों? हंसती उसको गिफ्ट दिया था चेन, तो हंसती, चेन से वापस चेनाब। सर उरी झेल नहीं पाया, झेलम। समझ में भैया? हो गया जम्मू कश्मीर के बांध याद। कौन से बांध? जम्मू कश्मीर के बांध याद। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? अच्छा सर, यूट्यूब पर क्वेश्चन करना है क्लास लेने के बाद। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ही तुमको पूरे तरीके से याद करवा दूंगा। टेंशन फ्री रहना, ठीक है। यूट्यूब पर मैंने ये देखा, बच्चों के दिमाग में भटकाव बहुत रहता है, फिर ऐड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जमाने भर की चीजें होती है। इसीलिए मैंने करंट अफेयर के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था, और इसके लिए भी यहाँ बुला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पहले याद करने पे फोकस करना, पहले क्या, याद करने पे फोकस करना। अभी मैं यूट्यूब का वादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैया अपन बोलेंगे वही जो करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, ठीक है। अपन बोलेंगे वही जो करेंगे, क्लियर है इतनी बात। और जो बोलेंगे वो करके रहेंगे। और मैं अभी आपसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, निखिल कुशवाहा जी कह रहे हैं टेस्ट, बिल्कुल आपका टेस्ट होगा। टेस्ट टाइपिंग पर डले हुए हैं, एक साथ दे दिए हैं। टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग होता है, इस वजह से उनमें टाइम लग रहा है। टेंशन फ्री रहना, एक साथ पूरे टेस्ट टाइप हो जाएंगे, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके शेड्यूल होते जाएंगे। टेंशन फ्री रहना, जितनी भी ऐप की क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट वहां पे होंगे। टेंशन फ्री रहना भाई, ठीक है। बस याद करने पे फोकस रखना है, याद करने पे, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े। झारखंड में एक बांध है, मैथन बांध। कौन सा? मैथन बांध, बराकर नदी। झारखंड में एक बांध है मैथन बांध। कौन सी नदी? बराकर नदी, ठीक है। मैथन बांध की बात करें तो बराकर नदी, मैथन बांध, बराकर नदी, मैथन बांध, बराकर नदी, मैथन बांध, बराकर नदी, मैथन बांध, बराकर नदी। समझ में आई? सर ठीक है, इतनी बात ठीक है। एक बार क्या हुआ, जो मिथुन नहीं है, मिथुन, मिथुन जानते हो? मिथुन कौन? मिथुन चक्रवर्ती। वो तुमने देखा होगा, हल्का काला काला सा है ना? काला है, गोरा नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती कैसा है? काला है, ठीक है सर। और मिथुन चक्रवर्ती ने एक मूवी करी। उस मूवी में उसने पता किसका रोल निभाया है? नई मूवी आ रही है, उसमें उसने रोल निभाया है बराक ओबामा का। किसका? बराक ओबामा। कहा बता, कहाँ ये मिथुन, कहाँ बराक ओबामा? उनका रोल निभा रहा है, ठीक है। तो मिथुन ने किसका रोल निभाया है? बराक ओबामा का। मिथुन ने किसका रोल निभाया है? सर मिथुन ने नई मूवी में बराक ओबामा का रोल निभाया। बता यार, बराक ओबामा बन के घूम रहा है। बराक ओबामा कितने बड़े पर्सनालिटी है, तो कहाँ मिथुन? मिथुन बराक ओबामा बन के घूम रहा है, समझे? मिथुन बराक ओबामा बन के घूम रहा है। सर मिथुन बराक, मिथुन बराक, मिथुन बराक, मिथुन बराक, याद हो गया? सर मिथुन बराक ओबामा बन के घूम रहा है। मैथुन बांध, समझ में आई बात? सुनो, मिथुन बांध की अगर बात करें तो क्या होगा? सर बराक। मिथुन बांध की अगर बात करें तो क्या होगा? बराक। सर मिथुन थोड़ी लिखा है। अरे तुम मैथन से पहुंच तो जाओगे ना मिथुन तक, आसान तो है। सर याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ आगे बढ़े। चांडिल बांध, कौन सा बांध मेरे भाई? चांडिल बांध। चांडिल बांध की अगर बात करें तो ये क्या है? स्वर्ण रेखा। चांडिल बांध की अगर बात करें तो क्या है? स्वर्ण रेखा। चांडिल बांध की अगर बात करें तो कौन सी नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। भाई साहब सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ये सब ट्रिक है। अगर आपको किसी भी ट्रिक से आपकी भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। ये केवल बच्चों को याद करवाने के लिए होता है कि कुछ का कुछ अपने दिमाग में इमेज सेट कर दी और उससे बच्चा रिलेट करके याद कर पा रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी भी चीज का मजाक उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनमें किसी शब्द का इस्तेमाल करके, किसी व्यक्ति का नाम का इस्तेमाल करके कुछ मैं ट्रिक बनाऊं, तो वो व्यक्ति की छवि खराब करना उसका उद्देश्य नहीं है। वो केवल और केवल यहाँ पे याद करवाना है। क्लियर है भैया इतनी बात? तो वो केवल देश के भविष्य में थोड़ा सा योगदान है कि किसी के नाम का इस्तेमाल करके, किसी की छवि का इस्तेमाल करके, किसी की इमेज का इस्तेमाल करके बच्चों को याद करवाएं, ठीक है। तो सभी से पहले ही क्षमा याचना है अगर किसी चीज को लेके आपकी कोई भावनाएं आहत हो रही हो तो, ठीक है। बस याद करना प्रमुख उद्देश्य है। भारत देश में रोजगार पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है। चलो भैया देखो, चांडिल की अगर बात करें तो क्या? स्वर्ण रेखा। चांडिल की अगर बात करें तो क्या? स्वर्ण रेखा, क्लियर है। पंचेत की बात करें तो दामोदर। पंचेत की बात करें तो दामोदर। सर ये तो बहुत आसान है भैया, ये तो बहुत आसान है, ठीक। सर चांडिल की बात करें तो स्वर्ण रेखा, पंचेत की बात करें तो दामोदर, चांडिल की बात करें तो स्वर्ण रेखा। तो देखो भैया, चांडिल से याद कर लोगे चांदी, हाँ सर कर लेंगे, चांदी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और स्वर्ण रेखा से क्या याद कर लोगे? स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। अरे बाप रे, सोना चांदी, हाँ सोना चांदी। चांडिल से चांदी पे पहुंचना और ये क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चांदी और सोना, क्या बोला? चांदी और सोना, सोना चांदी। अरे बाप रे, चांदी सोना, चांदी सोना, सोना चांदी, चांदी सोना, चांदी सोना, चांदी सोना, चांदी सोना, चांदी। समझ में आई इतनी बात? तो चांदी सोना, सोना चांदी, क्लियर है। तो स्वर्ण, ये तो आसान हो गया सर। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में चांडिल दिख जाए तो तुम उसमें चांदी बना लेना, और चांदी दिमाग में आ जाए तो ऑप्शन में सोना ढूंढ लेना, बात खत्म। समझ में आई बात कैसे याद करना है? तुम्हें क्वेश्चन में चांदी दिख जाए तो ऑप्शन में सोना ढूंढ लेना, सोना यानी कि स्वर्ण ढूंढ लेना। समझ में आई इतनी बात? सर ये बात तो क्लियर है।
ये बात तो क्लियर है, क्लियर है। पंचेत बांध कौन सी नदी पे सर? दामोदर। पंचेत बांध कौन सी नदी पे सर? पंचेत बांध है दामोदर नदी पे। पंचेत बांध कौन सी नदी पे सर? पंचेत बांध है दामोदर नदी पे। कौन सी? दामोदर नदी पे। क्लियर? हाउ सर, क्लियर है। अब पंचेत बांध कैसे याद करेंगे तो सुनो, ये तो तुम आराम से याद भी कर सकते हो। पंच कर लो और यहाँ दाम कर लो। 5 रुपए के दाम पर कोई चीज मिल रही है, 5 रुपए के दाम पर कोई चीज मिल रही है, समझे? पंचेत कर लो, दामोदर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भैया। एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, इतनी चीजें क्लियर हैं? इतनी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? और भाई साहब हमारी क्लास हो चुकी है बहुत ज्यादा लेट, यानी कि 9:08 हो चुके हैं और टाइम का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, बाकी का अपन कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद दूसरी क्लास जीएस फाउंडेशन में है, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन बैच है, परमाणु बैच है, और 2026 में हम तुम्हें वहां पर परमाणु के जैसी ऊर्जा देंगे। कोई भी एग्जाम सामने आएगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जीएस प्रॉब्लम नहीं देगी। वहां बहुत डेप्थ में चल रहा है। देखो मैंने पूरी फील्डिंग सेट करी है एग्जाम की। जीएस फाउंडेशन में डेप्थ चल रही है भयंकर। करेंट अफेयर 2025 का कंप्लीट करा दिया मात्र 8 दिनों में, और अब स्टैटिक जी के अगले 20 दिनों में कंप्लीट करेंगे। यानी कि चारों तरफ से घेरा जा रहा है एग्जाम्स के लिए। हम भी घेर के बताएंगे, एग्जाम से सिलेक्शन दे के बताएंगे अच्छे ज्यादा। ठीक है, चलिए तब आप सभी से मुलाकात करेंगे कब? कल की क्लास में सुबह 8:10 पे। कंसिस्टेंट रहोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।